जब भीष्म पितामह कौरव पक्ष के सेनापति बने तो 10-10 हजार महारथी रोज मारने लगे, लेकिन एक भी पांडव को खरोच तक नहीं आती। शाम के समय युद्ध के बाद दुर्योधन ने भीष्म पितामह से पूछा, क्या एक भी पांडव नहीं मारा गया? भीष्म पितामह ने कहा, नहीं। ये सुनकर दुर्योधन खूब क्रोधित हुआ और भीष्म जी से कहता, आप जैसा सेनापति होने पर भी एक भी पांडव अब तक नहीं मारा गया। दुर्योधन भीष्म पितामह से झगड़ा करता। एक दिन दुर्योधन की बातें सुनकर भीष्म पितामह क्रोध में आकर बोले, ये रहे 5 बाण। यदि कल मैं जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध इन 5 बाणों से निश्चित समझो। ये खबर दोनों शिविरों में फैल गई कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल 5 पांडवों का वध होगा। ये खबर द्रौपदी ने सुनी तो उसने श्री कृष्ण से कहा, भगवान सुना आपने, भीष्म पितामह ने पांडवों को मारने के लिए 5 बाण निकाल लिए हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, जाओ अपने दासी के कपड़े लाओ। श्री कृष्ण ने दासी के कपड़े पहने और द्रौपदी से बोले, चलो भीष्म पितामह की शिविर की ओर। तुम आगे आगे चलो, मैं दासी की तरह तुम्हारे पीछे आता हूं। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को देखकर कहा, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा, एक तरफ आपने कल मेरे पतियों को मारकर सौभाग्य उजाड़ने का प्रण किया है और दूसरी तरफ अभी मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे रहे हो। मैं किस भीष्म पितामह की बात सत्य मानूं, सुहाग उजाड़ने वाले या सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देने वाले? ये सुनकर भीष्म पितामह घबराकर अपनी जगह से उठ गए और बोले, वो कहाँ है जो तुम्हें यहां लाया है? क्योंकि इतनी चतुराई से यहां आना और ऐसा सवाल करवाना उसी का काम है। भीष्म पितामह ने दरवाजे के पास देखा तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पुराने वस्त्र पहने दासी बने खड़े थे। भीष्म पितामह द्रौपदी से बोले, बेटी तेरा सुहाग भला कौन उजाड़ सकता है? मेरे जैसे सैकड़ों भीष्म भी तेरा सुहाग नहीं उजाड़ सकते, क्योंकि जिसका रक्षक श्री कृष्ण है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो इस गोविंद को, अभी भी ये तुम्हारे लिए दासी बनकर आया है। भगवान श्री कृष्ण अब लौटकर पांडवों के शिविर में गए। सभी पांडव सोए हुए थे। श्री कृष्ण पांडवों से बोले, क्या तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ चैन से सो रहे हो और उधर भीष्म पितामह ने कल तुम्हारे वध की प्रतिज्ञा की है? पांडव बोले, हमें पता है, लेकिन जिसके रक्षक आप हो उसे किस बात की चिंता, इसलिए हम आराम से सोए हैं। हमें पता है आप स्वयं हमें बचाने की व्यवस्था करोगे। दोस्तों, यदि जिंदगी में कोई ऐसी खराब स्थिति आ गई है और समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो उदास मत हो। भगवान ने सीना ठोक कर कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरी शरण में आता है, उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। सारे पांडव भगवान के भरोसे थे, इसलिए सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़कर आराम से सो रहे थे, क्योंकि पांडव जानते थे हम श्री कृष्ण के भरोसे हैं और श्री कृष्ण खुद व्यवस्था करेंगे, परिस्थिति ठीक करेंगे। याद रखना, तुम खुद कुछ ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी इतना ताकतवर नहीं है जितना वो खुद को समझता है। यदि तुम सब भगवान पर छोड़ दोगे तो तुम बीच से हट गए और अब तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान की भागवतिक शक्ति काम करेगी। जो काम नहीं बन रहा उसकी जिम्मेदारी इसी वक्त भगवान को दे दो, फिर देखो चमत्कार। आप जिस बात से भी दुखी हैं, आपके जीवन में कोई समस्या है, तो श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कीजिए और फिर देखिए कि श्री कृष्ण भगवान आपकी सारी समस्याओं को कैसे दूर करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।